Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life and learning a lot of things. I am learning too and doing good in my life. So today's topic is all about to setting boundaries. Why setting boundaries are very important in our life, especially women's की लाइफ में. So इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बाउंड्रीज जो है सेट करना वो इतना इम्पोर्टेंट है. और जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि देखिए ना, बाउंड्रीज सेट करने का क्या मतलब है. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर वेरी सेल्फ सेंट्रिक पर्सन होना भी इज नॉट अ बैड थिंग. आई फील इट्स ऑल्सो गुड. ऑब्वियसली यू आर द पर्सन एंड आपको अपने बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, अच्छा सोचने का, करने का. और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है अपने बारे में सोचने की. यू कैन नॉट से कि वो बंदा मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया. नो, what you are doing for yourself, this is very important. So कमिंग टू द पॉइंट कि बाउंड्री सेट करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहला पॉइंट तो यही है कि अपने मेंटल पीस को बचाए रखने के लिए, अपनी मेंटल जो भी हमारा मेंटल पीस है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी पहली हमारी बनती है. वी कैन नॉट से कि वी आर गोइंग इन अ प्लेस एंड वहाँ हर कोई इतना अच्छा होगा कि वो हमारे मेंटल पीस का बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा और हमारा बिल्कुल ध्यान रखेगा. नो, इतनी अच्छी दुनिया थोड़ी ना है. तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस फर्स्ट. चाहे आप शादी करने के बाद ससुराल में आओ, या फिर आप किसी वर्क प्लेस पे जाओ, या फिर आप किसी और गैदरिंग में जाओ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीस. यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. अगर आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं तो दूसरा इंसान कभी भी उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा. और अगर आप में गट्स होंगे, दूसरा इंसान उसे क्रॉस भी कर रहा है, तो आप अपने पीस को बचा लेंगे. क्योंकि यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज इन योर लाइफ. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट. देखिए, बाउंड्री सेट करने से आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होने वाली है, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है. क्यों? पहले आपकी नज़रों में, बिकॉज you know what is right for you, you know what is wrong for you, and you are setting boundaries कि okay this is right for me, I'll do this. and दूसरा इंसान भी वो चीज़ें देख रहा है तो वो भी वो चीज़ें करने लगेगा. कोई भी आके आपके मुंह पे कुछ बोल के नहीं जाएगा, आपको कुछ करने को नहीं बोल देगा. दे विल थिंक फर्स्ट कि हमें इनको बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि भाई बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बंदी है. सोचेंगे ना, एटलीस्ट दूसरे को ऐसा फील करवाओ कि वो देखो भाई, मेरे से बात करनी है ना, एक बार सोच लो कि ढंग से बात करना है, मेरे से फालतू बात नहीं करनी. तीसरा, इमोशनल एग्जॉस्शन से बचने के लिए. बीइंग अ वुमेन, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कितने सारे रोल्स होते हैं वुमेन्स के. बेटी होती हैं, ठीक है, किसी की पत्नी बनती है, किसी घर की बहू बनती है, माँ बनती है, सास बनती है, बहुत सारे रोल्स होते हैं वुमेन्स के. और सबसे बड़ी जो मैंने उनमें क्वालिटी देखी है वो यही है कि समर्पण का जो भाव होता है वुमेन्स में, वो और किसी में नहीं हो सकता. हर चीज़ बस करने का, दूसरे को प्यार देने का, दूसरे के लिए चीज़ें करने का, निस्वार्थ. कितने मेल्स आपके लिए ये चीज़ें करते हैं, बट बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा, वो ऑलमोस्ट ऑल फीमेल्स करती है. भले सबके लिए ना करती हो, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए करती है. तो वो करते करते अगर आप उसको फील करा रहे हो कि वट यू आर डूइंग, वी रिस्पेक्ट दिस, हम प्यार करते हैं इस चीज़ से, आपका सम्मान करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं हम समझते हैं इस चीज़ को, तो वर्थ इट है. बट अगर वो चीज़ें ऐसे हैबिट में चली जाए ना कि वो कर रही है कर रही है कर रही है, किसी को कोई पड़ी ही नहीं है कि भाई कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, वो लोग बस जाने देते हैं उस चीज़ को और उसको वर्थ इट भी नहीं समझते. इवन पलट के ये जरूर बोल जाते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है. वो जो इमोशनल एग्जॉशन होता है ना, उस टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, फिर उसको करने का मन नहीं करता है. फिर वो, बट उसने उस ऐसी हैबिट बना ली है ना कि उसको करना ही पड़ता है, और आगे की जनरेशन को भी प्रेरित करती है वो चीज़ करने के लिए. और तो और
उसको अंदर से मन नहीं है वो चीज़ करने का, बट फिजिकली अब उसने ऐसी हैबिट डाल दी है सबको, कर रही है कर रही है कर रही है। तो इस चीज़ से भी बचाता है आपको अगर आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। अगला, अपने सपने और अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए, बहुत सारी महिलाओं के साथ ये होता होगा कि वो दे गॉट मैरिड और उसके बाद उन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया जीना, या फिर अपनी पहचान भी उनकी खो जाती है कहीं ना कहीं। वो जानी जाती है भाई अपने हस्बैंड की वजह से या फिर अपने इन लॉज की वजह से कि ये है, उसकी अपनी क्या पहचान है। अगर आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है, आपने बात अपनी क्लियर कर रखी हो कि आई डू जॉब, आई डू दिस, आई विल डू दैट, ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, आई डू दिस, तो फिर आपकी पहचान कहीं नहीं जाने वाली। आप बनाओगे, आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। आई टोल्ड यू, जैसे आदमियों का काम उनका नाम बनाता है, आपका क्यों नहीं बना सकता है। सेट योर बाउंड्रीज फॉर दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी रिलेशनशिप। अब बाउंड्री सेट करने से हेल्दी रिलेशनशिप कैसे होगा? ऐसे ही हम सब चीज़ों पे बाउंड्री सेट करने लगे तो भाई हमारे तो रिलेशनशिप ही खराब हो जाएंगे। नो, देखो जो सच्चा और अच्छा इंसान होगा ना, वो रिस्पेक्ट करेगा आपकी चीज़ों की। और जो है ही नहीं सच्चे और अच्छे, उनसे आपको क्या करना है वो बुरा भी मान जाए तो? उन्होंने तो आपकी चीज़ों को वैल्यू भी नहीं करना है, वैसे ही बुरा मान जाना है। तो एटलीस्ट आप अपने पीस को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी चीज़ों को देखोगे, आप चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ा रहे हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सेटिंग बाउंड्रीज नॉट मीन्स कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो या फिर आप चीज़ों को अच्छे से लेते नहीं हो, आप सबके साथ अपने रिलेशन ख़राब कर रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि हम ही वो हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के लेने के लिए पहले पर्सन हम ही होने चाहिए। हमारे पिताजी नहीं होने चाहिए, हमारे हस्बैंड नहीं होने चाहिए, भाई नहीं, कोई नहीं, हम खुद खुद अपने रिस्पेक्ट, खुद अपनी चीज़ें करने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबल हम ही होने चाहिए। अगर हमको अपने मेंटल पीस ख़राब लग रहा है तो उसके लिए हम अपने हस्बैंड को या फिर अपने फादर को, इन लॉज को, उनको नहीं बोल सकते कि तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने हम लोग का ये चीज़ें ख़राब कर दी हैं। पहले हमें देखना है कि हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। और हमने अपनी सारी जान लगा दी, भी बाहर का इंसान हमको फिर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो चीज़ें दूसरी मोड़ पे आ जाती है। और अगर आपने अपनी बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट कर रखी है तो फिर आपको किसी तीसरे की बात का इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे आप अपने आप ही चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हो, चीज़ों को करने लग जाते हो, आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्तर पे होने लग जाता है। तो वाई दिस इज सेटिंग बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि मे भी आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मैं अपनी रियल लाइफ से एक एग्जांपल दूँ तो व्हाट हैपन एट माय होम, कि होता है ना, मम्मी या माताएं जो है गरम गरम खाना बना के परोसती हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को परोसना सबको अच्छा लगता है, दूसरे के बच्चों को जब परोसने की बारी आती है तो ना तब थोड़ा सा फील होता है, मतलब हमारा टाइम जा रहा है या फिर हम तो इसी चीज़ में लग रहे हैं। तो व्हेन आई केम तो मम्मा यूजुअली ये चीज़ें करती हुई थी, आई सॉ, बट अब मैं आ गई थी तो आई डोंट फील कि वो मेरे होते हुए, ये होता है महिलाओं में कि उनको अपने से बड़ी उम्र की महिला अगर ऐसा कर रही है तो फिर थोड़ी शर्म भी आती है, भाई वो कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आई सेड कि ओके आई मेक फूड, बट ये मेरी टाइमिंग होगी, आप लोग इस टाइम पे खाने के लिए आ जाना प्लीज़। और जो अगर नहीं आ पाता है तो उनके लिए हम रख देंगे, आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, हॉट केस वगैरह सब कुछ है, आप खाना गर्म करके खा सकते हो, खाना ऑलरेडी गर्म रहता है चीज़ों में। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज। दिन भर में अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए। आई मेड अ टाइम, ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है, लंच बनाने का टाइम है, डिनर बनाने का टाइम है, वो टाइम पे आप बनाओ और फ्री हो जाओ, अपने काम करो फिर फ्री होके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हुई तो। आई मेक श्योर कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ या फिर अगली वीडियो में वो चीज़ मैं आपको बता दूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।